नमस्कार, मैं हूँ सुभाषिता। इस वीडियो में आप भगवान शिव के नंदीश्वरावतार यानी नंदी जी के जन्म, वर प्राप्ति, गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति, वर प्राप्ति और उनके विवाह की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान शिव के वाहन और असीमित शक्तियों के स्वामी नंदी शिव परिवार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। इसलिए प्रायः आपने देखा होगा कि प्रत्येक शिव मंदिर के बाहर या शिवलिंग के पास नंदी जी के स्वरूप की स्थापना अवश्य होती है और शिव पूजन के साथ नंदी जी का पूजन भी होता है। संस्कृत भाषा में नंदी का अर्थ आनंद होता है। उनके प्राकट्य से उनके पिता शिलाद को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उनका नाम नंदी रखा गया। शिव पुराण की कथा के अनुसार शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेशानुसार उन्होंने एक अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने आप को असमर्थ बताकर सर्वशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद मुनि ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने शिलाद मुनि को दर्शन दिया और पूछा कि तुम्हारी मनोकामना क्या है। तब भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर शिलाद मुनि ने कहा कि प्रभु, मैं आपके समान ही मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। फिर उमा सहित महादेव अंतर्ध्यान हो गए। महादेव के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से सारा वृतांत कह सुनाया। कथा कहती है कि कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय महादेव की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से प्रलयकालीन सूर्य सदृश प्रभाशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, प्रकाशमान, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में एक बालक का प्राकट्य हुआ, जिनका दर्शन करके शिलाद मुनि अत्यंत आनंदित हुए। जिस प्रकार निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार नंदी जी की प्राप्ति से हर्षित होकर महादेव की वंदना करके वे अपने आश्रम की ओर चल दिए। जैसे ही नंदी रूपी बालक कुटिया में पहुँचे, उन्होंने उस दिव्य रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात पुत्र वत्सल शिलाद मुनि ने जात कर्म आदि सारे संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में सांगोपांग संपूर्ण वेदों तथा अन्यान्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। कहते हैं, सृष्टि में कोई भी उत्तम वस्तु, पद, पदार्थ बिना त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होती है। इसलिए महादेव की प्रेरणा से मित्र और वरुण नामक मुनि बालक नंदी को, जो कि 7 वर्ष के हो गए थे, उन्हें देखने के लिए शिलाद मुनि के आश्रम में पधारे। शिलाद मुनि ने दोनों मुनीश्वरों का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत सत्कार किया। जब वे दोनों महात्मा आनंदपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए, तब उन्होंने नंदी जी की ओर बारंबार निहार कर कहा, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमें इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती है। यह सुनकर शिलाद मुनि नंदी जी को छाती से लिपटाकर दुखार्त होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखकर भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करके प्रसन्नतापूर्वक नंदी जी ने कहा, पिताजी, आप मेरी अल्पायु के दुख से दुखी न हो। मैं महादेव को प्रसन्न करके मृत्यु को जीत लूँगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। फिर उन्होंने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ जाकर वे उग्र तप में प्रवृत्त हुए।
जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। तब महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित पधार कर प्रेम पूर्वक बोले, शिलाद नंदन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह मांग लो। उनके वचनों को सुनकर नंदी वृद्धावस्था और शोक का विनाश करने वाले महादेव की स्तुति करने लगे। तब कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने भक्ति संपन्न नंदी जी की ओर कृपा दृष्टि से देखते हुए कहा, वत्स नंदी, उन दोनों मुनियों को मैंने ही तुम्हारे आश्रम में भेजा था। तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा अपने पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर मेरा निरंतर प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तत्पश्चात महादेव ने उमा और अतुल बलशाली गणों के समक्ष नंदी जी को गणों के अधिपति पद पर प्रतिष्ठित किया। तदनंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से उनका विवाह करवा दिया। नंदी जी के तप के प्रभाव से और महादेव की कृपा से नंदी जी के पिता और पितामह भी परम ऐश्वर्यशाली और भक्ति संपन्न हुए और उन्हें भी महादेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव के अवतार नंदी जी को शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। इनका चरित्र अत्यंत उत्तम और समर्पण भाव वाला माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान भोलेनाथ ने संसार के कल्याण के लिए हलाहल विष का पान किया था। विषपान के समय विष की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, जिसे नंदी जी ने अपने जिह्वा से साफ किया। नंदी जी के इस समर्पण भाव को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको अपने परम भक्त की उपाधि से अलंकृत किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव तक अपनी भक्ति, प्रार्थना और मनोकामनाओं को पहुंचाने के लिए नंदी जी को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात नंदी जी की कृपा के बिना शिव कृपा संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नंदी जी भगवान शिव और शिव भक्तों के बीच उस सेतु का कार्य करते हैं जिसके सहारे भक्त भगवान शिव को प्राप्त करता है। कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से नंदी जी के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा या सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, उसके मन में शिव की भक्ति और आनंद की वृद्धि होगी। वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करना और चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करना। बहुत बहुत धन्यवाद।